द टाइम मशीन, ए जर्नी टू द फ्यूचर एंड बैक। साल 2050 में डॉक्टर एमिली जोन्स नाम की एक शानदार वैज्ञानिक ने अभी-अभी अपने जीवन का काम पूरा किया था। उसने एक टाइम मशीन का आविष्कार किया था जो किसी व्यक्ति को अविश्वसनीय सटीकता के साथ अतीत या भविष्य में किसी भी बिंदु पर ले जा सकती थी। डॉ जोन्स अपने आविष्कार से रोमांचित थे और इसका परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सके। उसने यादृच्छिक रूप से एक तारीख का चयन किया और टाइम मशीन में चढ़ गई, यह देखने के लिए उत्सुक थी कि भविष्य में क्या रखा है। जैसे ही वह टाइम मशीन से बाहर निकली, उसने खुद को एक हलचल भरे शहर में पाया जो उसने कभी नहीं देखा था। इमारतें ऊंची और चमचमाती थी, सड़कें सेल्फ ड्राइविंग कारों और ड्रोन से भरी हुई थी, और हर जगह उसने देखा लोग उन्नत उच्च तकनीक वाले कपड़े पहने हुए थे। डॉक्टर जोन्स ने महसूस किया कि उन्होंने भविष्य में 100 साल से अधिक की यात्रा की थी, वर्ष 2160 तक। उन्होंने जो देखा उससे वह चकित थी और उन्होंने और अधिक जानने के लिए इस नई दुनिया का पता लगाने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों में डॉ जोन्स ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अविश्वसनीय प्रगति पर आश्चर्य करते हुए भविष्य की दुनिया भर में यात्रा की। उसने रोबोटों को मनुष्यों के साथ साथ काम करते देखा, उड़ने वाली कारें जो अविश्वसनीय गति से यात्रा कर सकती थी, और यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी भी। लेकिन जैसे जैसे वह यात्रा कर रही थी, डॉक्टर जोन्स को कुछ अजीब लगने लगा। वह जहाँ भी गई, उसने लोगों को अपने आसपास की दुनिया से बेखबर अपनी स्क्रीन पर घूरते देखा। उसने कम से कम लोगों को एक दूसरे से बात करते देखा, और अधिक से अधिक लोग आभासी वास्तविकता सिमुलेशन में खो गए। डॉ जोन्स ने महसूस किया कि यह सभी अविश्वसनीय तकनीक एक कीमत पर आई थी। लोग एक दूसरे से और अपने आसपास की दुनिया से कट गए थे। वह जानती थी कि इसे बदलने के लिए उसे कुछ करना होगा। वह अपनी टाइम मशीन में वापस चढ़ गई और वर्ष 2020 के लिए डायल सेट किया, इस उम्मीद में कि इस भविष्य को पास होने से रोकने का कोई रास्ता मिल जाएगा। जैसे ही वह टाइम मशीन से बाहर निकली, उसने अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उस दुनिया से बहुत अलग थी जिसे उसने अभी छोड़ा था। तकनीक बहुत सरल थी, लेकिन लोग एक दूसरे से और प्रकृति से अधिक जुड़े हुए लगते थे। डॉ जोन्स जानती थी कि उन्हें सावधान रहना होगा कि समयरेखा को बहुत अधिक बाधित न करें, इसलिए उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखने और उनसे सीखने का फैसला किया। उसने परिवारों को एक साथ समय बिताते देखा, लोग प्रकृति में सैर कर रहे थे, और यहाँ तक कि अजनबियों को भी सड़क पर एक दूसरे से बात करने के लिए रुकते देखा। डॉ जोन्स ने महसूस किया कि यह उनके द्वारा देखे गए भविष्य को रोकने की कुंजी थी। वह जानती थी कि उसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अविश्वसनीय प्रगति का त्याग किए बिना लोगों को एक दूसरे से और प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका खोजना होगा। अगले कुछ वर्षों में डॉ जोन्स ने नई तकनीकों को विकसित करने के लिए अथक रूप से काम किया जो लोगों को एक दूसरे से और प्रकृति से जुड़ने में मदद करेगी। उसने आभासी वास्तविकता सिमुलेशन बनाया जो लोगों को प्राकृतिक दुनिया का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसने परिवहन के नए रूपों का विकास किया जो प्रदूषण को कम करता है और चलने और बाइक चलाने को प्रोत्साहित करता है। और उसने एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बनाया जो वास्तविक दुनिया के कनेक्शन को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। डॉक्टर जोन्स जानती थी कि उनके काम से फर्क पड़ रहा है, और लोगों को एक दूसरे से और प्रकृति से जुड़ते हुए देखकर वे रोमांचित थी। उसने महसूस किया कि भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना संभव है।
और इसलिए डॉक्टर एमिली जोन्स ने अपना काम जारी रखा, यह जानते हुए कि उनके द्वारा बनाई गई टाइम मशीन ने उन्हें न केवल इसे देखने के लिए बल्कि इसे बेहतर के लिए बदलने के लिए भविष्य में लाया था।